हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट और अपना मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स जो वैदिक मैथमेटिक्स से थोड़ी हेल्प से हम देखेंगे। स्क्वायर रूट निकालना सबको आता है ना। किसी को 5 सेकंड लगते हैं, किसी को 10 सेकंड लगते हैं, किसी को 15 सेकंड लगते हैं। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उससे आप स्क्वायर रूट देखते ही देखते ओरली निकाल पाएंगे। बिल्कुल छोटा सा प्रोसीजर है, एकदम ऑब्जर्वेशन लॉजिक लगाना है और अपना आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिख दिए, नंबर लिया, स्क्वायर लिखा और उससे मैंने कुछ कंक्लूजन्स ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ की। देखो 1 स्क्वायर जब करोगे इसका मतलब नंबर पे यूनिट डिजिट पे 1 है, उसका स्क्वायर करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट पे भी 1 आएगा। 1 स्क्वायर 1, 11 स्क्वायर 121, 21 स्क्वायर 441, ठीक है। 2 स्क्वायर 4, 12 स्क्वायर 144 आया ना 4, 22 स्क्वायर 484 4 आया। वैसे ही यहाँ पे आप देखिए 1 पे स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 9 आएगा, 4 पे 6 आएगा, 5 पे 5, 6 पे 6, 7 पे 9, 8 पे 4 और 9 पे 1। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिपीटिशन हो रहा है। किससे कौन कौन से नंबर पे रिपीटिशन हो रहा है? 1, 6, 9 और 4 का। अब यूनिट डिजिट पे अगर स्क्वायर की 1 है इसका मतलब नंबर की यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या 9 होगा। सिमिलरली अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 4 है तो नंबर की यूनिट डिजिट पे 2 और 8 होगा। और अगर स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे 6 है तो नंबर की यूनिट डिजिट पे या तो 4 होगा या 6 होगा। सिमिलरली यूनिट डिजिट पे अगर 9 है तो नंबर की यूनिट डिजिट पे आपके या तो 3 होगा या 7 होगा। ये छोटा सा रूल है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में बात करेंगे बेसिक्स की। बेसिक्स एक बार क्लियर हो गए उसके बाद जो जो स्क्वायर रूट मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं वापस बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप ओरली निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। बने रहिए और सीखते रहिए। चलिए पहला नंबर मैंने ले लिया 1936, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 1936 का स्क्वायर रूट निकालने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। हमें कॉमा लगाना होता है। कहां पे कॉमा लगाना होता है? 10th डिजिट के बाद। मतलब 1936 को मैंने स्प्लिट कर लिया 2 पार्ट्स में, 19 और 36। अब ये आपका क्या है? स्क्वायर है। आपको निकालना क्या है? स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट पे देखो, स्क्वायर की यूनिट डिजिट पे कितना है? 6। इसका मतलब नंबर की यूनिट डिजिट पे आप यहाँ से देख सकते हैं क्या आएगा, या तो 4 आएगा या क्या आएगा? 6। तो मतलब मुझे श्योरिटी नहीं है यूनिट डिजिट पे, तो सर राइट हैंड साइड में या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब बात करते हैं आगे के प्रोसीजर की। अब 2 नंबर छोड़ के बाकी आपका नंबर कितना है? 19। 19 नंबर देखो। अब 19 नंबर के बाद यहाँ पे आपको लिखना होता है सीपीएस। अब आप बोलेंगे सर सीपीएस क्या है? तो एकदम आम भाषा में समझिए, सीपीएस को बोलेंगे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 19 से छोटा कोई नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 19 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 16। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। चलो अपना काम हो गया। या तो अपना आंसर 44 हो सकता है या अपना आंसर हो सकता है 46। अब कैसे कंफर्म करें कि 44 है या 46? उसका भी छोटा सा प्रोसीजर है। छोटा परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 16। बड़ा कितना है? 25। यहाँ पे आपको देखना होता है कि जो आपकी स्टार्टिंग की 2 डिजिट है, अगर 3 डिजिट होती तो 3 डिजिट की बात करते। स्टार्टिंग की जो डिजिट है कॉमा से लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कौन से वाले स्क्वायर के पास है? अब 19 आप यहाँ से देख सकते हैं किसके पास है? 16। अब देखो 16 और 25 में छोटा कौन सा है? 16 छोटा है, 25 16 के पास है, तो लास्ट में अपन छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर ले लिया, अपना आंसर आ गया 44। ये आपका बेसिक तरीका है सॉल्व करने का, स्क्वायर रूट निकालने का। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं। देखो मैं आपको सेम चीज बार बार बताऊंगा, इसलिए मैं हल्का सा ट्राई करूंगा कि आप कनेक्ट कीजिए और कॉपी पेन लेके बैठो। जो मैं बता रहा हूँ सब लिखना शुरू करो। इसलिए मैंने पहले ये सब स्क्वायर्स और ये जो बेसिक्स थे मैंने पहले लिख लिए थे, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर मैंने ले लिया
7396। देखना सर, सेम प्रोसीजर, दो के बाद कॉमा लगाया, 6 है तो यहाँ पे 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। 73 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 8 का है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। उसके बाद नंबर क्या है? 9। 9 का 81 बड़ा हो जाएगा, बड़ा तो अपने को लेना ही नहीं है, सीपीएस लेना है, छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 8। यहाँ पे 8 लिखा। ऊपर देखो 64, नेक्स्ट नंबर कितना है? 81। यहां से आप देखिए कि 73 64 के पास है या 81 के पास है? 64 और 73 में कितने का डिफरेंस है? 9 का। 73 और 81 में कितने का डिफरेंस है? 8 का। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कम है ना, तो 73 किसके पास है? 81 के पास है। 81 पे यहाँ पे गोला मारो, इसका मतलब 81 64 से तो बड़ा है, इसका मतलब लास्ट में अपन क्या लेंगे? बड़ा नंबर। बड़ा नंबर क्या है? 6। अपना स्क्वायर रूट आ गया 86। देखो एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 4761। अब ध्यान देना, यूनिट डिजिट पे कितना है? 1। इसका मतलब नंबर की स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पे कितना होगा? मतलब नंबर की यूनिट डिजिट पे या तो 1 होगा या 9 होगा। 47 से परफेक्ट स्क्वायर किसका है? छोटा 6 का है। 36, 49 बड़ा हो जाता है, 49 नहीं लेते तो 6 जो है वो लिख दिया आपने ने। अब ऊपर देखो 36 है और इधर कितना आएगा? 49। 47 किसके पास है? 47 49 के पास है, इसलिए लास्ट में अपन क्या लेंगे? बड़ा नंबर। अपना स्क्वायर रूट आ गया 69। देखो एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है, बने रहिए, सीखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर मैं ले लेता हूं 6084। क्या ले लेता हूं नेक्स्ट नंबर? 6084। दो के बाद कॉमा लगाया, यूनिट डिजिट पे कितना है? 4। नंबर की यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? या तो 2 आएगा या 8 आएगा, तो मैं यहाँ पे 2 और 8 लिख सकता हूँ कि कंफर्म नहीं है। अब 60 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 7 का। 7 के स्क्वायर कितना होता है? 49। 8 के स्क्वायर कितना होता है? 64। चलो 7 का स्क्वायर लिखा 49, 8 का स्क्वायर लिखा 64। 60 किसके क्लोज है? 64। 64 क्या है? बड़ा नंबर, लास्ट में आएगा 8। क्लियर है? स्क्वायर रूट कितना आ गया अपना? 78। देखो एकदम छोटा सा प्रोसीजर है, यही करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं। अब क्या करना है, जैसे मैंने नंबर लिया 12544, दो के बाद कॉमा लगाओ, यूनिट डिजिट पे 4 है, इसका मतलब यहां से पता चलेगा यूनिट डिजिट पे अपन क्या लेंगे? राइट हैंड साइड में या तो 2 होगा या 8 होगा, तो मैंने यहाँ पे 2 और 8 लिखा। अब देखो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स जब याद हो तभी आप स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। ये मैथ्स की ही चीज है, मैथ्स में एक दूसरी चीज आपस में क्या है? कनेक्टेड है, तो आपको स्क्वायर्स भी याद होने चाहिए। 125 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 11 का है। 121, तो मैं यहाँ पे 11 लिख दूंगा। ये आया 121 और नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 12। 12 का स्क्वायर होता है 144। 125 किसके पास है? 121। 121 छोटा है तो उसका अपना स्क्वायर रूट आ गया कितना? 112। क्लियर है? आई थिंक यहां तक सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट मैंने ले लिया 20449, दो के बाद कॉमा लगा, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे कितना है? 9। इसका मतलब नंबर की यूनिट डिजिट पे कितना होगा? इधर 3 और 7। 204 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 196 होगा। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। अपन 14 लिखेंगे। 15 स्क्वायर कितना होता है? 225। बड़ा हो जाता, बड़ा तो अपने को लेना ही नहीं है, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 196 और यहाँ पे लिख देंगे 225। अब आप देखो 204 196 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, और 225 का और इसका कितने का डिफरेंस है? 21 का। अपने को तो सबसे पास किसके है वो लेना होता है, 196 के पास से लास्ट में छोटा नंबर। अपना रिजल्ट आ गया कितना? 143। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने नेक्स्ट नंबर ले लिया 338.56।
अब देखो डेसिमल प्लेस जहां पे भी आएगा वहां पे काफी लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। 33856 अपॉन 100 आता। अब अपने को पता है 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, नीचे तो 10 आना है, तो इसका मतलब अपने को स्क्वायर रूट जो निकालना था वो किसका निकालना था 33856 का। सेम प्रोसीजर 338 है, 338 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, 338 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा 18 का। 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। यहाँ पे लिखेंगे 324, नेक्स्ट नंबर कितना है 361। 338 किसके ज्यादा क्लोज है 324, इसका मतलब लास्ट में अपने को क्या लेना होगा छोटा नंबर। छोटा नंबर क्या आया 184, तो 184 को अपन 10 से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर कितना हो जाएगा 18.4। ये छोटा सा प्रोसीजर था आपका स्क्वायर रूट निकालने का। अब आगे हम देखेंगे कि कैसे हम, अब देखो जो स्क्वायर रूट अपने ने अभी तक निकाला है इन सब चीजों को अपने को ओरली निकालना है ना, तो मैं ये आपको याद होना चाहिए उस प्रोसीजर के लिए। अगर आपको ये याद है तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं रब कर देता हूं। चलो भाई, अपना नंबर था 1936। अब देखो एक बार तो हमने लिख के कर लिया, समझ में आ गया सब, अब तो मन में होना चाहिए यार, यही तो मैथ्स की ब्यूटी है। हर चीज मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें ओरली सॉल्व हो सकती है। ठीक है, ये 6 देखा, 6 देखते ही अपने को चमकेगा यार, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। क्लियर है, 2 के बाद कॉमा मन में ही लग जाएगा। 19 से छोटा क्या है परफेक्ट स्क्वायर 4, इसका मतलब या तो 44 आएगा या क्या आएगा 46। अब देखो 44 आएगा या 46 आएगा, इतनी क्लैरिटी अपने को देखते ही आ जानी चाहिए। उसके बाद लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा जो हमने पढ़ा था स्क्वायर कैसे निकालते हैं ओरली। यूनिट डिजिट पे अगर 5 हो तो स्क्वायर कैसे निकालना है, जैसे 45 पे स्क्वायर तो आप ओरली निकाल सकते हो ना मन में। ये 4 है, नेक्स्ट नंबर कितना होगा 5, 4 5 जो 20, 25, ये आपके मन में आ जाएगा। ये कहां पे आना चाहिए मन में। अगर ये मन में आ गया तो आप इसका स्क्वायर रूट बता सकते हैं। यहाँ पे 4 और 6 होना था। अब 2025 1936 से बड़ा है, इसका मतलब जो अपना स्क्वायर रूट आएगा वो 45 से छोटा होगा। छोटे वाला नंबर क्या है 44। देखो सर ये है प्योर ऑब्जर्वेशन, कोई शॉर्ट ट्रिक वॉर्ट ट्रिक नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। ये क्या है प्योर ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं तो मैथ्स में वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। कनेक्ट करने की कोशिश करना, जैसे मैंने लिया 7396, इसको तो छोड़ दो अभी। 73 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा कितना होगा 8, 8 8 जो 64। अब अच्छा आ जाओ 6 से 6 यहाँ पे है तो अपने पास या तो 4 आएगा या 6 आएगा। सेम अपन वेरीफाई करेंगे 85 से। 85 8 9 जो 72, 7225, 85 का स्क्वायर आया, 85 का स्क्वायर 7225 आया। ये 7225 से बड़ा है ना, मतलब 85 से बड़ा है, तो अपना यहाँ पे रिजल्ट देखते ही क्या आ जाएगा 86। ये है सर प्योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से भी आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपन ले लेते हैं 6084। अब देखो 6084 उससे बाद में आएंगे। इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है 7 का। 7 7 जा 49 है ना, 8 8 जा 64, 8 स्क्वायर 64 होगा तो 7 लिया। अब यूनिट डिजिट पे या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब अपन क्या करते हैं 75 स्क्वायर देखते हैं। 7 8 जा 56, 5625, ये 5625 से बड़ा है। ये 4 है तो यहाँ पे 2 और 8 आना था। अब ये 75 का स्क्वायर 5625 था, इससे बड़ा है तो 75 से बड़ा होगा, इसलिए अपना आंसर कितना आ गया 78। तो इस टाइप से आप स्क्वायर रूट ओरली निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
आई होप ये सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हमने प्रोसीजर जो देखा, ये देखा हमने परफेक्ट स्क्वायर का। अब सपोज आपका नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब नहीं है तो फिर क्या करें, उसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने बोला कि आपको अंडर रूट 30 का इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 30 का स्क्वायर रूट, तो आप कैसे निकालेंगे? अब ये तो 5 और 6 के बीच में है, 25 और 36 के बीच में, अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो इसका सिंपल सब प्रोसीजर है, इसको आपको स्प्लिट करना है कैसे, एन स्क्वायर प्लस सी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर इससे छोटा जो होगा और बाकी जो नंबर बचेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, एक्स्ट्रा है जी। क्लियर? अब इसको अपन क्या लिखते हैं, 25 प्लस 5, इसको अपन क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस ई अपॉन 2n। क्या होता है, इधर मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं, n प्लस ई अपॉन 2n। अपना नंबर कितना था 5, अपना एक्स्ट्रा कितना था 5, 2 इंटू 5 कितना होगा 10, तो अंडर रूट 30 अपना आ जाएगा 5.5। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सबको क्लियर है। वापस समझो, अंडर रूट 30 है, 30 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 25, 25 प्लस 5 लिखा। ये कोई नंबर का स्क्वायर है, n स्क्वायर लिख दो, 5 स्क्वायर, एक्स्ट्रा कितना है 5, 5 स्क्वायर प्लस 5 लिखा, अरे आया ना। उसके बाद 5 प्लस 5 अपॉन 10, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 कितना होता है 0.5, 5.5 आ गया। अब देखो जैसे कि मैं लेता हूं अंडर रूट 160, कितना ले लिया, अंडर रूट 160, तो 160 को अपन क्या लिखेंगे, 144 प्लस 16, दैट इज 12 का स्क्वायर प्लस 16, n प्लस e अपॉन 2n, मतलब n कितना है 12 है, 12 को 24, 8 से गया 2, 8 से गया 3, अपना रिजल्ट आ गया 12.66। कितना आ गया अपना रिजल्ट, 12.66। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं अपना स्क्वायर रूट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ले लिया अंडर रूट 250, कितना ले लिया, अंडर रूट 250। अब 250 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 15 का 225, 225 से कितना बड़ा है सर, ये बड़ा है 50। इस टाइप से हम लिख सकते हैं 50 प्लस 25/30, ये गया 5, ये गया 6, 15.68 जो 48, 20, 15.83। इस टाइप से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये सब चीजों सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल रहती हैं सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कशन जो करेंगे वो करेंगे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लिकेशन तभी अच्छा होगा जब हमारा एडिशन अच्छा है, तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन से पहले अपने को एडिशन पे वर्क करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन पे। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो मैं उम्मीद कर दूं आप सब लोग वर्क करेंगे, हम अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन पे देख लेते हैं। अब समझना ध्यान से प्लीज, 78 इंटू, मैंने क्या लिखा 78 इंटू 4, इसको एकदम बेसिक्स में करके देखेंगे आप कैसे करोगे। सर 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 3 1 2, बहुत सही। इस टाइप से कर रहे हो बहुत अच्छा, लेकिन मेन बात क्या है, आप थोड़ा फास्ट करो, दैट्स इट। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको अपन देख सकते हैं 80 माइनस 2 इंटू 4, सर 320 में से 8 माइनस करना था, 212 आता। मैं बोलूँगा बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको अपन स्प्लिट करते 70 प्लस 8 इंटू 4, 280 में अपने 32 ऐड करते सर 312 आता। बहुत सही, सब बेसिक्स ही है। मेरा जो पॉइंट है ये सब बताने का ये है कि आप ऐसे सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपको फास्ट सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी इस पे कमांड है ये जल्दी होना चाहिए, इस पे प्रैक्टिस करते रहो, ये है इस पे करो, ये है इस पे करो,
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है कैलकुलेशन की जो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 18 इंटू 14। क्या लिखा? 18 इंटू 14। अब 18 इंटू 14 के लिए कैलकुलेशन के लिए मैं पहले बेस वैल्यू ले लेता हूं अपना, क्या 10। मैंने बेस वैल्यू ले लिया 10। अब 14 इंटू 18 करने की भी, अब देखना हम बात करें तो बेसिक चीजों को कैसे आप देख सकते हो। कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है, सबको अपने आप काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको अपन देख सकते हैं 16 प्लस 2 इंटू 16 माइनस 2। ये आ जाएगा सर 16 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। 256 में से सर गया 4, बचा कितना? 252। मैं बोलूंगा बहुत सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं अपन, इसको तो हम ऐसे डायरेक्टली स्प्लिट कर सकते हैं ना। 18 इंटू 10 प्लस 4 180। 18 की टेबल याद होनी चाहिए सर, 18 की टेबल होती है 18 4 72। ये आ जाएगा अपना 252। मैंने बोला ये भी सही है। जैसे आप सॉल्व कर रहे हो वो सारे तरीके क्या है, वैलिड है, सही है, बस आपको फास्ट होना चाहिए। लेकिन मेरा जो पर्पस है ये बताने का, इसका भी एक फॉर्मूला होता है वैदिक मैथमेटिक्स से, जिससे आप थोड़ा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 18 बेस वैल्यू 10 लिया, कितना बड़ा है 8। ये कितना बड़ा है 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 32। समझना बात को। अब मेरा मार्कर कहां गया? ये रहा। अब देखना, अब आप 18 में या तो कितना एक्स्ट्रा है 4 ऐड करें, कितना आ जाएगा 22। या 14 में 8 ऐड करें, कितना आ जाएगा 22। मतलब क्रॉस में ऐड करोगे ना, कुछ भी ऐड करो, मतलब बेस से 18 से ये कितना बड़ा, 18 तो लेना है। अभी 10 से कितना बड़ा है 4 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 22। जब हम बेस वैल्यू 10 लेंगे तो हमें एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी यार, अपने को एक डिजिट रखनी है, बाकी कैरी जाएगा। कितना आंसर आ गया? 252 आ गया। बस समझ लो, मतलब अपने को कुछ कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ी। समझना एक और एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 13 इंटू, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। ये कितना बड़ा है 3, ये कितना बड़ा है 7। 3 7 जा 21। 13 में 7 ऐड किया, कितना आया 20। ये गया इधर, अपना रिजल्ट आ गया 220। कितना आ गया 220। देखना ये मैंने बेस आपको 10 के लिए बताया है, 10 के आसपास होगा तो ऐसे कर सकते हैं। 20 के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब देखो ये जो हमने जो एग्जांपल लिए ना, इसमें दोनों नंबर 10 से ज्यादा थे। कभी कभी ऐसा भी होगा सर, क्या ये चीज एक नंबर 10 से ज्यादा है, एक नंबर 10 के थोड़ा पास है, कम है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है, कोई दूसरी बात नहीं। अब देखो जैसे एग्जांपल लेना, हमने ले लिया 12 इंटू 8। अब इसकी वैल्यू तो सबको पता है ना, टेबल याद है 96 है। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको बेसिक्स एक बार क्लियर हो, चीजों को देखने का पता चले कैसे देखना है। +2, ये कितना है -2। 2 इंटू 2 ये आ गया -4। 12 में से 2 माइनस करेंगे क्रॉस में, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10। अब एक बात समझो, यहाँ पे अपने को सिंगल डिजिट रखनी होती है, -4 तो नहीं रखेंगे। -4 नहीं रखेंगे तो अपन क्या करेंगे 10 ऐड करेंगे। 10 - 4 नीचे 6 आ जाएगा। अपने ने यहाँ से 10 लिया, मतलब कितना लिया 1, तो यहाँ पे -1 कर देंगे, अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा 96। क्लियर है? इस टाइप से अपने को देखना पड़ता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको एक बार वापस से बताते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो 14 इंटू 7, कितना बड़ा है 4, कितना छोटा है 3। 4 3 जा 12। 14 माइनस 3 कितना आ जाएगा 11। अब देखो यहाँ पे अगर अपने ने -12 है तो कितना ऐड करना पड़ेगा अपने को सिंगल डिजिट के लिए 20 ऐड करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 8। यहाँ पे 8 आया। भैया ये जो 20 लिया
ये जो हमने 2 कैरी तो लिया है, यहां से जो 2 कैरी लिया उसको माइनस करो, यहाँ पे कितना आएगा 9, 98। सबको पता है 14 इंटू 7 कितना होता है 98। ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेस वैल्यू 20 हो तो क्या करना है, बिल्कुल सर उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे, वरना बात ही क्या है ना। चलो, जैसे मैंने बोला 23 इंटू 22 इंटू 24 कितना बड़ा है 2, कितना बड़ा है 4, 4 2 जा 8, और ये आपका आ गया कितना 26। अब जैसे हमने बेस वैल्यू 10 पे किया था, अपना रिजल्ट कितना आना था 268। समझना, बेस 10 ले रहे थे, अब बेस का हमने क्या कर दिया डबल 20 ले गया ना, तो 24 4 बड़ा है 2 बड़ा है, यहाँ पे सिंगल डिजिट रखना है 8 रखना था, 26 ऐड किया। सर आपने बेस पहले 10 लिया था, उसके बाद क्या लिया 20, तो 20 में आप क्या करेंगे यहाँ पे इंटू 2 करेंगे, इसका डबल कितना होगा 52, लास्ट में 8 सेम रखेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 528। क्लियर है। अब इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं। अब इसको आप देख सकते हैं 23 माइनस 1 इंटू 23 प्लस 1, मतलब 529 में से 1 माइनस करना था, अपना आंसर कितना आता 528। बात तो क्या है सर सेम है, कोई अलग नहीं है। आई थिंक ये सबको क्लियर है, सब एक बार नोट डाउन करते रहिए। अब बेस आगे चलते हैं, अब 30 पे ले लेते हैं यार, 30 पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। अब मैंने लिया 34 इंटू 37, ये कितना आया 4, ये कितना आया 7, 4 7 जा 28। अब देखो 34 में 7 ऐड करो कितना आ जाएगा 41। अब यहाँ पे अपने ने बेस कितना लिया है 30, बेस 30 लिया है, इसका मतलब 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 से, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा 123। यहाँ पे 8 फिक्स होगा, 2 कैरी जाएगा, कितना आ जाएगा 1258। ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो आसपास है, मतलब 30 के बेस के पास है, 40 के बेस के पास है, इस टाइप से आपको प्रोसीजर रहेगा। अब 30 के पे ही अपन दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आई थिंक ये सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इस टाइप से आप थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब ले लेते हैं एक नंबर जो 30 से छोटा है, दूसरा नंबर 30 से बड़ा है। क्या सर ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है? 100% बिल्कुल एप्लीकेबल है। देखो, एक मैंने 27 ले लिया, दूसरा मैंने 34 ले लिया, ये -3 है, ये कितना है +4 है, ये कितना आ गया -12। 27 + 4 कितना आ जाएगा 31। अब देखो करना क्या होगा, 31 को तो पहले आप क्या करेंगे, 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 93। यहाँ पे आप 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ पे -2 करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा कितना 918। कितना आंसर आ जाएगा 918। ये प्रोसीजर है। क्लियर है ना सबको? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसको वापस से हम एक बार बता देंगे आपको। क्लियर है? वापस देखो, 30 से कितना छोटा है 3, -3 लिखा, +3 लिखा, कितना आएगा ये 12, -12 था, -12 था, तो इसको हम सिंगल डिजिट देना है तो +20 करेंगे। 10 का 2 दिया ना, तो यहां से 2 हटाएंगे हम, 8 आ गया। 31 था, 10 30 पे आया तो इंटू 3 किया, 93 में से वापस 2 माइनस किया, 91, 918। इस स्टेप से आपका प्रोसीजर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 60s पे आ जाओ, 60s पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूं 61 इंटू 68, ये कितना ज्यादा है 1, ये कितना ज्यादा है 8, 1 8 जा 8, 61 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 69। क्लियर है ना? अब 68 में 1 ऐड करो या 61 में 8 ऐड करो, बात तो सेम है। ये आएगा आपका कितना 69। अब 69 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, ये कितना आ जाएगा 6 9 जा 54, 5 गया ऊपर 36, 36 कितना आ गया 414 और 8, आपका आंसर आ गया 4148। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब एक नंबर मैं ले लेता हूँ 60 से छोटा, मतलब मैंने क्या ले लिया 57, और एक नंबर ले लिया 60 से बड़ा, क्या ले लिया मैंने, जैसे सपोज 64 -3 +4 कितना आ गया -12। 57 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 61, 61 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 636। ये -12 है तो कितना ऐड करना है 20, नीचे आ जाएगा 8। अब 366 में से कितना माइनस करना होगा 2, अपना आंसर आएगा 3648, कितना आ जाएगा 3648। इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये चीज 3 डिजिट नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, इसका मतलब बेस अपना क्या हो 100 हो, तब भी ये सेम चीज एप्लीकेबल है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा 104 इंटू 107, कितना बड़ा है 4, कितना बड़ा है 7, 7 4 जो 28। याद रखना जब बेस 10 था तो लास्ट में हम कितने डिजिट फिक्स करते थे 1, अब बेस 100 है तो अपने कितने डिजिट फिक्स करेंगे 2, दैट्स इट। अब क्रॉस में आप देखोगे 107 में 4 ऐड करें या 104 में 7 ऐड करें, बात तो एक है, कितना आ जाएगा ये 111। अपना रिजल्ट कितना होगा 11128। क्लियर है? 3-4 और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखो 104 इंटू 109, कितना बड़ा है 4, कितना बड़ा है 9, 9 4 जो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, 113। ऐड करो, कुछ भी ऐड करो यार, आपको जो मन करे उसको ऐड करो, रिजल्ट तो सेम आना है, कितना आएगा 11336। ये जो एग्जांपल ये तो बड़े नंबर का ले लिया, अब छोटे नंबर का भी लेके देख लेते हैं, एक छोटा नंबर एक बड़ा नंबर, उसमें क्या करना है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे 93 इंटू सपोज 104, कितना छोटा है -7, कितना बड़ा है +4, -7 और +4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आएगा 28, कितना आएगा -28। अब -28 आया, अब क्रॉस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 97, यहाँ पे 100 देंगे, 100 -28 कितना आएगा 72, मतलब 97 में से 1 माइनस करेंगे जैसे पहले कर रहे थे, अपना रिजल्ट कितना आ जाएगा 9672। इस टाइप से हम 3 डिजिट नंबर अगर आसपास हो या ऊपर नीचे हो थोड़ा मल्टीप्लाई और एडिशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपका नंबर हो गया, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 89 और 114। अब देखो ये 100 के आसपास है ना, इसका भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं। -11, ये कितना है 14 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा -154, कितना आया -154। अब यहाँ पे देखो 89 में 14 ऐड करो, 99 103, कितना है 103। यहाँ पे आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 200 को 154 जाएगा, ये कितना आएगा 46। यहाँ से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, आपका आंसर कितना आएगा 10146। ये आपको प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन के लिए। आई होप ये सबको क्लियर है। अब ये तो मैंने आपको ट्रिक्स बता दी, अब मैं आपको थोड़ा और मल्टीप्लिकेशन पे डिस्कशन करते हैं। इसको अपन कर देते हैं, सब लोग आराम से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे, रिवाइज करेंगे, ये अपना सिंप्लीफिकेशन में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अब आगे चलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे कि कैसे हम बेस वाले क्वेश्चन, थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी आई थिंक डिस्कशन कर लेना चाहिए कि कैसे हमको नंबर और मिक्स फ्रैक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे अपने को मिक्स फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, उस पर भी आ जाते हैं। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बोला 104 में ऐड करना है 4 3/5, तो ये तो बहुत सिंपल है सर, 108 करेंगे 3/5 आएगा। आई थिंक बच्चा ये बता देगा, है ना। अब कंफ्यूजन वाली बात कहाँ पे आती है, अगर मैं सेम एग्जांपल पे यहाँ पे
माइनस लगा दो तो दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। अब देखना, पहले मैं इसको एकदम खोल के बताऊंगा यार एक्चुअल में ये हो रहा है, समझ लो बात, मैं खोल के बताऊंगा कि यार एक्चुअल में ये हो रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर देखते ही देखते कैसे सॉल्व करेंगे। 104 में से 4 को मारो, माइनस करो, 100 आया। 100 में से कितना माइनस करना है? 3/5। अब समझना 3/5 1 से छोटा है, इसको अपन क्या देखेंगे? 99 प्लस 1 माइनस 3/5, ये 99 आया। अब देखो यहाँ पे 5 माइनस 3/2 आता, तो ये कितना आता? प्लस 2/5। अपना आंसर कितना आता? 99 2/5। आई थिंक ये सबको क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है तो मैं वापस बताता हूँ। 5 लेते, ऊपर 5 आता, 5 माइनस 3 लेते तो कितना आता? 2/5 आता। इस टाइप से अपने को करना था। अब इतना प्रोसीजर अपने को करने की जरूरत नहीं है, समझो करना क्या होता है, एकदम शॉर्ट ट्रिक। 104 जब भी इस टाइप से आएगा, 104 में से 4 काटो, कितना आया? 100 आया ना, एक और काट दो, कितना आ गया? 99। 3/5 है, 5 में से 3 को माइनस करो, कितना आएगा? 2/5 लिख लो, कितना आ जाएगा? 99 2/5। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 119 माइनस 76 4/11। अब देखो 119 में से आपको कितना माइनस करना है? 76। हाँ, एक और माइनस करना होगा, तो 76 की जगह कितना माइनस कर लो? 77। 119 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23 प्लस 19, 23 प्लस 19, 23, 39, 49, 47। 11 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? समझना, मैंने एक्चुअल में क्या किया, 119 में से 77 को माइनस कर दिया। 76 से एक ज्यादा ले लो, एक ज्यादा लिया, 77 आया। 119 में से 77 को माइनस करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 47। 23 23 23 23 33 47 आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ 23 23 और 19, ये कितना आ जाएगा? तो 42 आएगा। सॉरी, ये आ जाएगा अपना कितना? 42। ये आएगा 42। अब 4/11 था, 11 में से 4 को माइनस किया, कितना आया? 7। 7/11 अपने ने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे 11718 माइनस 469 4/33। इसका रिजल्ट क्या होगा? 718 में से कितना माइनस करना है? 469। 718 में से 469 माइनस करना है, मतलब 469 के बाद एक नंबर और ले लो, कितना हो जाएगा? 470। मतलब ये अपने मन में होना चाहिए, 470 से माइनस करना है ना? ये कितना हो जाएगा? 248। कितना आया? 248। 248 क्लियर है? 248, 33 में से 4 गया, कितना आ गया? 29। नीचे कितना आया? 33। ये आपको सिंपल सा प्रोसीजर है, ये हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये आपको हेल्पफुल रहेगा कहाँ पे? जब आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते ही देखते सॉल्व करना है ना। सिंगल यूनिट डिजिट होगा, डबल डिजिट होगा, वो तो आप कर ही लेंगे। 3 डिजिट भी हो तो भी आपको जल्दी करना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512 and 2 की पावर 10 that is 1024। इसको अपन और लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 that is 32 इंटू 32, ये हो जाएगा आपका 32 स्क्वायर। अब ये पावर्स वाले क्वेश्चंस भी आपके सिंप्लीफिकेशन में आए जाते हैं, कोई भी शिफ्ट होगा आपका एक क्वेश्चन तो फंसेगा।
तो ये सब चीजें मैं लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये आपको याद होने चाहिए। याद नहीं होंगे तो दिक्कत है। 20 तक के क्यूब्स और ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। जैसे कि आप देखो 512 देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए, यार ये तो 2 to the power 9 है। अरे हाँ या ना? अरे यार ये तो 8 का क्यूब है। 2 to the power 9 का मतलब क्या है? 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब। अरे हाँ या ना? 2 क्यूब कितना हुआ? 8 इंटू 8 इंटू 8, 1024, 2 to the power 10। और क्या देखना चाहिए? 32 का स्क्वायर भी है। ये है नंबर से फैमिलियरिटी। जब नंबर से आप फैमिलियर होंगे तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आपका क्लिक जल्दी होने लगेगा, जैसे क्लिक होगा आप क्वेश्चन जल्दी कर पाएंगे। तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, ये हमें आगे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। ये आपको सब याद होना चाहिए। क्लियर? वैसे ही 4 की पावर लिख लेना, 5 की लिख लेना, 7 की लिख लेना, इन सब की 5 तक आप पावर्स लिख लीजिए। चलिए आज का सेशन इधर ही खत्म करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन वैल्यूज, इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज, जो हमें हेल्पफुल रहेगा सिंप्लीफिकेशन में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में। मतलब वो अपना सिंप्लीफिकेशन का तो बेस बनाएगा, साथ में वो अपना बेस बनाएगा किसका? अरिथमेटिक। क्लियर है? चलो हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो।